Hello student, in this video I am talking about multiplication of matrices. The multiplication of two matrices A and B can be determined if number of columns in A equal to number of rows in B. मतलब मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम्स हों उतने ही मैट्रिक्स बी में रो होने चाहिए। मैट्रिक्स ए में कॉलम्स और मैट्रिक्स बी में रोज के जो नंबर इक्वल होंगे तब ए बी पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इक्वल होना चाहिए। इन दिस केस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फॉर्मल टू ए बी, मतलब ए बी कन्फर्म है कि बनेगा। If the order of matrix A and B are M cross P and P cross N, order of matrix A M cross P and order of matrix B P cross N, then multiplication, after multiplication when we form matrix AB, then order of matrix AB is M cross N. ठीक है, M क्रॉस B मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, P क्रॉस N मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, तो जो AB का ऑर्डर बनेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स AB बनेगी उसका ऑर्डर M क्रॉस N होगा। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा देखिए। मैट्रिक्स A, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A A11, A12, A21 एंड A22 एंड मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/2। मैट्रिक्स B B11, B12, B22, B21 and B22, it's also 2/2 matrix. Number of columns in matrix A is 2 and number of rows in matrix B is 2. Then AB possible. AB possible. And element of AB, let element of AB is C11, C12, C22, C21 and C22. Then C11 means फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। ए बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ए और बी का मल्टीप्लाई किया गया है, ए बी का फर्स्ट रो, ए बी का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वह मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई से बनेगा। बात समझ में आई? ए बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी के कॉलम 1 के मल्टीप्लाई से मिलेगा, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम, यानी जो C11 होगा वो होगा A11 मल्टीप्लाई बाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाई B21। बात समझ में आई? मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनाएगा। इसी तरह से C12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो किसका? फर्स्ट रो किसका? मैट्रिक्स ए का, और सेकेंड कॉलम किसका? मैट्रिक्स बी का। बात समझ में आई? तो अब ये हो जाएगा आपका A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए बी का C12 एलिमेंट। नाउ C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स ए बी का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट बनेगा वो कैसे होगा?
सेकेंड रो किसका, मैट्रिक्स ए का, और फर्स्ट कॉलम किसका, मैट्रिक्स बी का। ठीक है, इससे बनेगा C21 मीन्स A21 मल्टीप्लाई बाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाई B21। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर अब जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको है ना, ये सेकेंड रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब C22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये ए बी बनेगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। A इक्वल टू 3051 और B इक्वल टू है 9263। अच्छा, यहाँ देखिए ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। तो A का जो ऑर्डर है ये 2×2 का है और B का भी ऑर्डर 2×2 है। A में 2 कॉलम्स हैं और B में 2 रो हैं। ठीक है, 2 रोज हैं इसमें, तो A भी पॉसिबल होगा। अब A भी पॉसिबल होगा तो A भी होगा क्या, वो देखिए। अब इसका फर्स्ट रो एलिमेंट A का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किसका, B का, ये मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, 3 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 6। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बनेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 और 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3। अब इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 और इसका फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब ये बन जाएगा 3 9 जा 27 प्लस 0 और ये 5 9 जा 45 प्लस 6 और ये 3 2 जा 6 प्लस 0, 5 2 जा 10 प्लस 3। अब जो ए बी मैट्रिक्स बन रहा है वो है 27 51 और ये 6 है और ये 13। ठीक, अच्छा ए बी ऐसे भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ए बी इक्वल टू जो होगा ये 2×2 का है, तो जो ए बी बनेगा वो भी 2×2 का होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ना ये 2×2 है और ये 2×2 है, तो ये ऐसे काट देते हैं तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो रहता है वही बनता है। ठीक, 2×2, तो यहाँ पर A11 ऐसे लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं, A21 और ये A22। इससे समझ में आपको ये आ जाएगा कि किसका किस में मल्टीप्लाई करना। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको इसमें लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके इसका जो है ये एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 27 6 और 51 13 ए बी बना। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी इसमें क्या है, कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस। इसको थोड़ा सुनिएगा, इसको हम लिखेंगे कम। इन जनरल मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्सेस डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ जरूरी नहीं कि फॉलो करें। इसमें कंडीशन क्या है पहले कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी ए आल्सो एग्जिस्ट। जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और अगर ए बी पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं कि बी ए भी पॉसिबल हो। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर ए बी बन रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि बी ए भी हो, मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं कि बी का ए से भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है ए कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है m/n का, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है m/p का। ठीक, तो इसका नंबर ऑफ देखिए, इसके नंबर ऑफ जो कॉलम हैं
order of matrix P is m by n, then AB exists because number of column in A and number of rows in B are equal. ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम, अच्छा यहाँ पे n बाई पी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अब सही हो जाएगा ये m इंटू एन का नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B इज इक्वल, देन मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल m बाई पी का बनेगा, m बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बी बनेगा, ठीक। लेकिन अगर आप बी ए देखें, ठीक है, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, तो b का जो है n बाई पी है और a जो है ये m बाई n है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये p और यहाँ पर m, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर p हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं m है, ये सेम नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक। ए बी पॉसिबल हो जाएगा लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। और कंडीशन इसमें क्या है प्रॉपर्टी में, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस एंड ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट बट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होता है लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा रूल के हिसाब से और बी का ए से मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा लेकिन इनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड देयर ऑर्डर आर आल्सो सेम बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कभी कभी ऐसा होता है कि ए बी और बी ए ये दोनों बन जाते हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर भी सेम हो जाते हैं, लेकिन ये ए बी जो है यह बी ए के इक्वल नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स में, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टी बाद में बताई जाएगी। थैंक यू।